बच्चों, कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस सहरसा में आप लोगों का स्वागत है। आज से मैं आप लोगों को ग्रामर की बेसिक और एडवांस लेवल की जानकारी देने जा रहे हैं और आप लोग मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज़रूरी हो गया है हर बच्चों के लिए। और हर घर में तो स्मार्टफोन हर घर में रहता है और जिससे आप उसके सहायता से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सकती है। और इस वीडियो को देखकर लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कीजिएगा और हमारे साथ आप लोग देखिए, पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। और अब मैं आप लोगों को ग्रामर के बेसिक जानकारी, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शब्दों के भेद। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड, इसका डेफिनेशन होता है ऑल द इंग्लिश वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है और यह 8 भागों में जो बांटा गया है वह इसके वाक्य में जो उसका जो अपना अपना कार्य है, उस कार्य के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। अब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब है आंसर इसका, देयर आर 8 kinds of parts of speech. Parts of speech. तो शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा है 4th नंबर में वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। 5वां नंबर में एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। 6ठा नंबर में प्रीपोजिशन, हिंदी में इसे संबंध बोधक। संबंध बोधक। 7वां नंबर में कंजंक्शन, इसको हिंदी में समुच्चय बोधक।
8वां नंबर में इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो इस तरीका से आप लोग को पता चल गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजंक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। अब सबसे पहले हम लोग एट फर्स्ट we discuss the matter of some kinds of parts of speech। सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसके परिभाषा के बारे में, डिफिनेशन के बारे में जानकारी लें और उसके उदाहरण के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो काइंड्स होता है वह नाउन होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब दुनिया में जितना भी नाम है, चाहे वह जिस भी चीज का नाम हो, उन सभी चीजों को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा है, डिफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। नाउन संज्ञा जो है वह किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, चिड़िया, वस्तु और कोई चीज को जो हम महसूस करते हैं और जो हमारा विचार है, इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। तो नाउन बच्चे आप लोग समझ गए होंगे कि नाउन जो है दुनिया में जितने भी नाम है उन सभी को हम नाउन कहते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आप लोगों को पहले, कि जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, राम ले लीजिए, सीता ले लीजिए, उसके बाद रमन, पवन, उसके बाद बर्ड कोई ले लीजिए, क्रॉ, एनिमल में कौ, प्लेस में दिल्ली या सहरसा, तो ये सभी जो है वह क्या है, ETC, ये सभी नाउन होते हैं। अब सबसे पहले जो है नाउन नेम ऑफ पर्सन देते हैं आप लोगों को, कि किसी भी व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे राम, सोहन, राजू,
नमन, कविता। तो ये हुआ नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, या तो उसकी को तो वह भी एक नाउन ही होता है, etc। उसके बाद दूसरा नंबर पर हम आपको प्लेस के बारे में बताते हैं। प्लेस, तो प्लेस जो है सहरसा हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, हैदराबाद, मधेपुरा, etc। अब ले लीजिए एनिमल्स नेम, नेम ऑफ एनिमल्स। इसमें कौ, बफेलो, ऑक्स, हॉर्स, etc। तो जानवर के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। डी नंबर में ले लीजिए बर्ड्स का नाम, जैसे क्रॉ, क्रेन, स्पैरो, vulture, etc। इसके बाद थिंग्स लेते हैं एक, बुक, पेन, बेंच, बिल्डिंग, etc। ये थिंग्स भी क्या है, सब इसके सभी के नामों को नाउन ही कहते हैं। अब हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरा काइंड्स के बारे में ले चलते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन सर्वनाम। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which used in place of a noun। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के बदले में, नाउन के बदले में किया जाता है। कोई चीज हम लिखते हैं और बार बार यदि उसी संज्ञा का ही प्रयोग किया जाए, राम इज ए बॉय, राम इज वेरी गुड, राम इज ए टीचर, तो यह अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम उस संज्ञा के स्थान पर क्या करते हैं, प्रोनाउन को जगह कर देते हैं, प्रोनाउन सेट करते हैं। और यह तो इसलिए इसको कहा गया है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में ही, सी, इट, वी, यू, दे, हिज, हर, etc। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम इज ए बॉय। तो राम यहाँ क्या है, संज्ञा है, नाउन है। इसके बदला में हम प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ही इज यूज्ड इन
प्लेस ऑफ नाउन राम। So he is pronoun। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये तीसरे काइंड्स की जानकारी देने जा रहे हैं। यह है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण। विशेषण क्या होता है कि ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या है? राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय। यह गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड An adjective is a word which qualify a noun or pronoun। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसके गुण को बताता है, क्वालिफाई करता है, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे गुड, बैड, अगली, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, etc। एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। राम इज ए गुड बॉय। तो गुड एडजेक्टिव है, गुड इज एडजेक्टिव, क्योंकि यह राम के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम के गुण को बता रहा है। तो राम इज एडजेक्टिव, गुड इज एडजेक्टिव। सीता इज ए टॉल गर्ल। तो यहाँ पर सीता की लंबाई के बारे में बता रहे कि सीता लंबी है। तो यहाँ पर सीता के गुण को बताया जा रहा है कि सीता लंबी है। तो सो टॉल इज एन एडजेक्टिव। ठीक है। अब यहीं पर आज मैं इस वीडियो में इतना ही जानकारी देने जा रहा हूं, और इस वीडियो को मैं अब अंत करता हूं। आप लोग इसे देखिएगा, कैसा लगा इसे लाइक कीजिएगा और बताइएगा।